हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी, ठीक है, क्योंकि कल तो रीडिंग नहीं ला पाई थी थर्ड पार्टी के लिए, तो थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है करंटली, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपने बहुत ध्यान से देखनी है। आपसे कुछ भी मैच कर सकता है और हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए ना हो, वो किसी और के लिए हो। ठीक है, तो बिना कंफ्यूजन के वीडियो देखनी है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है और टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आए कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है जी, चलिए दिल से ईश्वर को याद करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा सबको। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। बॉटम से है एम्प्रेस की एनर्जी। तो देखो डियर, ये पहले भी आ चुका है और ये अभी फिर से आ रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, आपके पर्सन नहीं, कोई ऐसा पर्सन जो कि एक थर्ड पार्टी का ही रोल अदा कर रहा हो इनकी लाइफ में। ठीक है, और इनको कंट्रोल में रख के चल रहा है। ठीक है, एक कंट्रोलिंग एनर्जी है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट एनर्जी है स्ट्रेंथ, पावर। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस की। तो जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, स्ट्रेंथ जो चीज़ों को ये करता है रिप्रेजेंट, एक करता है कंट्रोलिंग एनर्जी को, एक करता है पावर को। ठीक है, किसी के ऊपर कंट्रोल करना या किसी के अंडर कंट्रोल होना, पर ये जो एनर्जी है ये अंडर कंट्रोल की है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी है, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि हम बॉटम की एनर्जी को लेके चलेंगे कि बॉटम की एनर्जी क्या बोलती है। और बॉटम की एनर्जी जो है वो हमारे पास एम्प्रेस की है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, चाहे फैमिली हो, चाहे इनके खुद के पेरेंट्स हों, कोई ना कोई देखिए इनके लिए एक थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है इनकी लाइफ में। कहीं पे भी, बिजनेस में भी, जॉब में, रिश्तों में, कहीं पे भी, रिलेशनशिप में। तो ये जो थर्ड पार्टी है इसके कारण ये बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि एक लगाम होती है ना किसी को कंट्रोल करने के लिए, तो ये वो लगाम है थर्ड पार्टी के लिए, जिनके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी, ये इन चीज़ों थोड़ा दूर है। ठीक है, थोड़ा सा कोई इनको इस अकॉर्डिंग चला रहा है कि ये अपनी मनमानी नहीं कर पा रही। ओके, इस टाइप का कंट्रोल है कि जैसे कि कुछ भी मनमानी थर्ड पार्टी करना चाहती है तो ये कर नहीं पा रही बिकॉज ऑफ दैट। डेविल की एनर्जी है डियर। डेविल नेगेटिविटीज को शो करता है, ब्लैक मैजिक को शो करता है, बहुत सारी चीज़ों को शो करता है। यानी कि अगर खुद के अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, अगर खुद के अंदर भी कोई ऐसे अवगुण हैं, ड्रिंक करना, स्मोक करना, या फिर गैम्बलिंग, या फिर कहीं पे भी पैसा लगाना, पैसे को कहीं पे भी मतलब यूज़ करना, ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं मिस यूज़ जिस तरह से बोल सकते हैं वो सब, या फिर बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप होना, कहीं पे भी मन भटकना, किसी की तरफ भी फिजिकली अट्रैक्शन में चले जाना, ब्लैक मैजिक, या फिर कोई ब्लैक मैजिक अगर इनके थ्रू सेंड किया गया है या कुछ भी है, या इनके ऊपर किसी ने किसी, मान लीजिए वो वापस नहीं आ रही, मान लीजिए आप ही के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो तो वापस नहीं आ रही एनर्जी, लेकिन हो सकता है कि इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा आ चुका हो जैसे को तैसे वाली एनर्जी। ठीक है, इनकी खुद की लाइफ में कोई ऐसा आ चुका हो जो कि नेगेटिव एनर्जीज इनको सेंड कर रहा हो। जजमेंट की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है इनका। तो पास्ट लाइफ कर्मा कोई कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है। कभी कभी कार्मिक रिश्ते फैमिली में भी होते हैं, भाई बहन, माता पिता, ससुराल वाले भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है कि इनका कार्मिक रिश्ता हो, क्योंकि हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। इनकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ प्रिटेंड करने वाले हैं, सिर्फ दिखावा करने वाले हैं। ओके,
थर्ड पार्टी भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट करके चल रही है। पर खुद सोचो ना कि अगर मान लीजिए कोई चोर है, ठीक है, तो उसके साथ कोई और चोरी करेगा तो वो सोचेगा हाँ ये तो खुद ही ऐसा है, इसके साथ बुरा करके क्या मतलब मुझे बुरा मेरे साथ होगा, तो सामने वाला ही बुरा है, तो चलता है सब, ऐसे वाली एनर्जी। चलिए मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई करूं। स्ट्रेंथ, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा स्ट्रेंथ क्यों आया है प्रभु। स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु जी। क्वीन ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो जो भी इनका पास्ट लाइफ कर्मा है डियर, वो पास्ट लाइफ कर्मा वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं देखो उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रही, क्योंकि हो सकता है कि कोई रिश्ता हो, कोई ऐसी मजबूरी हो, कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ कि सामने वाला इनके ऊपर डाउट करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उधर से हट नहीं पा रही, क्योंकि कार्मिक है, कार्मिक से डियर एकदम से हटा नहीं जाता। ठीक है, तो जो भी कार्मिक सिचुएशन में ये फंसी हुई है ना, जो भी इनकी लाइफ में पर्सन है, जो भी इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी बन के आया है या कुछ भी बन के आया है, ये अलग टाइप की एनर्जी है थोड़ा सा, जैसे कोई फैमिली मेंबर ही है जो इनको एक तरह से टॉर्चर मिल रहा है, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो इनके। ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी है डियर, ये थर्ड पार्टी कुछ चीज़ों से निकलना चाह रही है, किसी कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलना चाह रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स वो शो करता है क्या कि इनके ऊपर ये एम्प्रेस की और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की सेम एनर्जी है। ठीक है, यानी कि कोई इनके ऊपर अपने अकॉर्डिंग रूल करने की कोशिश कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी सास भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, बट ज़्यादा जो एनर्जी है वो इसी चीज़ की है। फूल की एनर्जी है डियर, तो बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ भी थर्ड पार्टी से हुई हैं, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट भी थर्ड पार्टी ने किया है। सो ये उसका नतीजा भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डेविल को। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। नमस्कार। डेविल, डेविल को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एक कार्ड यहाँ पे ये रहा, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है हम क्लेरिफाई करें डेविल को। ठीक है, यहाँ पे जो भी शैतानी कोई गेम मतलब कुछ भी माइंड खुरापाती इन्होंने चलाया है थर्ड पार्टी ने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अब उस जगह से, अब उस सिचुएशन से भागना चाहती है, निकलना चाहती है। तो जिन लोगों की लाइफ में भी आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी को बहुत अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, तो बहुत हद तक ये भी एनर्जी हो सकती है कि अगर फाइनेंशियली थर्ड पार्टी जुड़ी हुई थी तो ये निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रही है, या आपके पर्सन मान लीजिए फाइनेंशियली ही आपको भी यूज़ किया हो और इनसे भी सिर्फ फाइनेंशियली ही कोई उम्मीद लगा के बैठी है आपके पर्सन, तो ये समझ चुकी है थर्ड पार्टी कि सिर्फ पैसों के खेल है, प्रॉपर्टी का खेल है। अभी इस एनर्जी से थर्ड पार्टी बाहर निकलना चाहती है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी अपनी सक्सेस की चाहती है अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटीज इसके माइंड में चल रही हो, या फिर अपनी सक्सेस के लिए कहीं पे मतलब एकदम से कहीं पैसा लगा दे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को थर्ड पार्टी बाय मिस्टेक मैनिफेस्ट कर रही है। ठीक है, बाय मिस्टेक अपनी तरफ खुद खींच रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जो नेगेटिव एनर्जीज थर्ड पार्टी किसी और को सेंड कर सकती है, तो उसके माइंड में है ना कि हाँ हो सकता है कि कोई मेरे को भी सेंड करे, तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को अपनी तरफ थर्ड पार्टी जो अट्रैक्ट कर रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली मैंने आपको बता दिया कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ जो भी जहाँ पे भी इसने चला होगा ना अपना दिमाग, तो अगर वहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा तो निकलना चाहती है। जजमेंट क्यों आया प्रभु। नमस्कार।
द चैरियट। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। ओके, तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, स्पेशली उस कारण से। ठीक है, ये कुछ ना कुछ एक्शन थर्ड पार्टी ले सकती है, वो इसका कर्मा है। ठीक है, वो आके घमंड में आके या किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसा एक्शन ले लेगी जहां पे गलती कर बैठे, क्योंकि वो कर्मा होगा। टावर, जो भी कार्मिक रिश्ते हैं थर्ड पार्टी के, ठीक है, अगर आपके पर्सन के साथ होगा तो आपके पर्सन के साथ, अदरवाइज जिसके साथ भी है यहाँ पे कार्मिक रिश्ते थर्ड पार्टी के खत्म होने के फुल चांसेस हैं। कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी की बिखर रही हैं। अगर फाइनेंशियली इनको क्राइसिस मिलेगा कर्मा के थ्रू, फाइनेंशियली अगर इनको पेन मिलेगा, ट्रिगर मिलेगा, तो यहाँ पे तब भी इनका कुछ ना कुछ नुकसान होगा। कार्मिक, एक तरफ इनके लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन है जो चल रही है, और एक तरफ इनके माइंड में कुछ और चीज़ें, यानी कि कहीं ना कहीं एक इनडिसीजन की एनर्जी में है। ठीक है, चैरियट का कार्ड है। चैरियट, आपको पता है कि थर्ड पार्टी एक्शन प्रॉपरली ले नहीं पा रही है, बस किसी को नीचा दिखाने का तो इनके मन में है। ओके, चलिए, नमः शिवाय। हाई प्रीस्टेस, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। हाई प्रीस्टेस, क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए? नमः हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हेरोफेंट, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स। डियर, अगर थर्ड पार्टी मैरिड है या मैरिज को कोई कमिटमेंट चाहती है या कुछ भी मैरिज को लेके इशू है, तो यहाँ थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके कारण की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनकी लाइफ में, उसी चीज को लेके। ठीक है, एक फ्रूटफुल फ्यूचर जो थर्ड पार्टी चाहती है, वो फ्रूटफुल फ्यूचर भी थर्ड पार्टी का कंप्लीट नहीं हो पा रहा, बस कोई इनको होप दे रहा है। ठीक है, एक तो इनकी मैरिज में इश्यूज चल रहे हैं किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के कारण, और दूसरी बात है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं किसी के कारण। कोई हो सकता है कि इनका भी अच्छा बन रहा हो, कहीं और भी अच्छा बन रहा हो, या फिर कोई इनको फाइनेंशियली बड़ी होप देके बैठा है, जस्ट एक गेम खेल रहा है सामने वाला। ठीक है, कुछ उम्मीदें देके बैठा है, पर वो जस्ट एक गेम खेल रहा है, कुछ भी नहीं है। नमः शिवाय प्रभु। अरे थैंक यू प्रभु जी। एम्प्रेस क्यों आया है ईश्वर? एम्प्रेस क्यों आया प्रभु? Seven of Cups, 2 of Swords, Ace of Pentacles, 5 of Cups, Ace of Page of Pentacles। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन। ठीक है, थर्ड पार्टी के कारण बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, किसी चीज़ को अपना नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि ये बाय मिस्टेक थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, किसी सिचुएशन में है, दो तरफा चलना पड़ रहा है इनको भी, क्योंकि हो सकता है ना कि जो आपके साथ सिचुएशंस हुई हो वही इनके साथ भी हो रही हो। आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, पेन है, तकलीफ है। ठीक है, तो यहाँ तक कुल मिला के ना, यहाँ पे इनको भी, इनकी भी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण इनको जस्ट एक तकलीफ ही मिल रही है। ठीक है, चलिए, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो भी करंट सिचुएशन है वो देख लेते हैं क्या है। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा करंट सिचुएशन क्या है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? सिंगल शफल रहेगा। नमस्कार। 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम से,
फर्स्ट कार्ड था हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का, बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन मैजिशियन, देन है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, और थर्ड पार्टी की खुद की एनर्जीज में भी ये कार्ड आया था, यानी कि कोई एक जो है यहाँ पे एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर दिखा रहा है, एफर्ट्स नहीं कर रहा है डियर। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है ना, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो देखिए पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपके खुद के पर्सन अगर इनसे मैरिड हैं तो यही थर्ड पार्टी को होप दिए जा रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, फैमिली ठीक है, ठीक है, या फिर पेरेंट्स के लिए रह रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेरेंट्स के कारण या फिर समाज के कारण एक ना खूबसूरत सा एक दिखा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ झांसा दे रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सन हो चाहे वो थर्ड पार्टी हो। ठीक है, या फिर एक ब्यूटीफुल सी फैमिली का अगर मैरिड नहीं है तो दिखावा करे, तो दिखा रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए बोल रही हूँ दिखावा, क्योंकि देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पॉजिटिव है, फैमिली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है ये फ्रूटफुल फ्यूचर की, क्योंकि फ्रूटफुल फ्यूचर दिखाने की है। ठीक है, प्रिटेंड करने की है, एफर्ट्स करने की नहीं है, एफर्ट्स नहीं किए जा रहे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपको या आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को, या फिर इन दोनों के दरमियान कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई हो, या फाइनेंशियली एक इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो और दूसरे पे डिपेंड करता हो। मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पे कुछ लोग जो है किसी मैजिक के कारण भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है कंट्रोलिंग एनर्जी, जहाँ पे कि इन्होंने कर रखा हो कंट्रोल सामने वाले इंसान पे, किसी ने भी, थर्ड दोनों में से। और मैजिशियन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा ये सोचती है कि एक देखो जहाँ पे कुछ जो चीज़ें पॉजिटिव हैं इन दोनों के बीच में, मैं वो भी बता रही हूँ आपको। ठीक है, आपको बुरा ज़रूर लग सकता है। देखिए मैजिशियन की एनर्जी एक ये भी होती है, एक तो है कंट्रोलिंग, और एक है कि भाई आप अगर ये मैरिड है इनके साथ तो ये किसी ना किसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि फैमिली भी एक ब्यूटीफुल तरीके से फैमिली को संभालना चाह रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर ये कहीं और मैरिड है स्पेशली तो, या अगर फैमिली है, मदर फादर हैं, तो ये नहीं, ये खराब नहीं करना चाहते रिश्तों को। ठीक है, एक ब्यूटीफुल तरीके से ही रखना चाहते हैं जो भी इनकी फैमिली है, स्पेशली फैमिली की ही एनर्जी है ये, मैं पहले बता रही हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत स्टक फील कर रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन या तो थर्ड पार्टी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं बहुत हद तक। जो लोग आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन जो है मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2-3 कार्ड हैं, ये और ये, इनमें से कुछ लोग तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं जो रहना आपके साथ चाहते हैं, लेकिन फैमिली होने के कारण उनको एक फ्रूटफुल फ्यूचर दिखा के किसी भी तरीके से चल रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपको भी मैनेज कर रहे हो, उधर भी मैनेज कर रहे हो, ये हो सकता है। ठीक है, और एक एनर्जी ये है कि जहाँ पे कि ये मान लीजिए आपको कोई झांसा दे रहे हैं, आपको कोई बेवकूफ़ बना रहे हो, बट अपनी फैमिली में खुश हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट में चले गए, या फिर मूव ऑन कर गए हैं, तो ये अपनी फैमिली के ऊपर पूरा फोकस करना चाहते हैं। ओके, जहाँ पे स्पेशली बच्चे हैं, बच्चों की एनर्जी ऐसी है। 5 ऑफ सोर्ड्स, और एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कि पेन है, जहाँ पे कि बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, सिचुएशन स्टक हैं। मान लीजिए कि ये भी मैरिड भी लोग हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रियल ईगो क्लैशेस, नीचा दिखाना। देखो हो सकता है कि भाई ये रह रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए, बच्चों के सामने खुश रहने के लिए, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। या फिर अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो भी पॉसिबिलिटी है कि भाई इनके दिमाग में आप चलते हो, आप हो, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से निकलना। देखो ये ना, इनकी एक एनर्जी ज़रूरी है, ये एफर्ट्स नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं चीज़ें चमत्कार हो जाए। ठीक है, ये खुद ब खुद थर्ड पार्टी कहीं गलत हो जाए और इनको मौका मिल जाए, कुछ लोग ये भी चाहते हैं। तो यहाँ पे इनका कर्मा चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ओके जी, चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या फीलिंग्स हैं इनकी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स
आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? लास्ट ईयर मुझे नमस्कार। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड है मून की एनर्जी। धीरे आपकी तरफ अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, शायद आपकी तरफ आप इनको कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जी तो है आपके लिए, लेकिन स्टक है सिचुएशन में, फंसे हुए हैं, सैड एनर्जी में है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि शायद आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, आप इनसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हो, इन्हें ऐसा भी लगता है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोग जो है यहाँ पे आपके साथ रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, बस एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। ठीक है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट यहाँ पे भी सेम एनर्जी है कि यहाँ आपके पर्सन एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं डियर। जैसे थर्ड पार्टी के साथ सेम, वैसे ही आपके साथ भी सेम, क्योंकि ये ना कुछ चीज़ों को शायद सरेंडर कर चुके हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैनेज दोनों जगह चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जगलिंग सिचुएशन में है डियर, बहुत जगल कर रहे हैं। देखो हमेशा याद रखो कि थर्ड पार्टी हमेशा कोई ऐसा पर्सन, रोमांटिक पर्सन ही नहीं होते हैं। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी भाई बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जिनको ये नहीं खोना चाहते हैं, जिनसे इन्हें अटैचमेंट हो, ना तो ये उधर बिगाड़ना चाहते हो, ना ये इधर बिगाड़ना चाहते। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से यस कुछ लोगों के पर्सन स्टैंड लेंगे, ठीक है, बट इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ख़राब हो सकती हैं। एनर्जीज इनकी कहीं ना कहीं स्टक हैं, फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी। ठीक है, ये एक हो सकता है कि भाई इस तैयार में बैठे हैं कि आप आगे से कोई कदम बढ़ाओ, आप कुछ ना कुछ झुको, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि हर किसी की एक अपनी अपनी सोच होती है, और मैं कुछ बोलती हूँ तो फिर आपको बुरा लगता है। ठीक है, आपको जैसे सही लगता है ना आप उस तरीके से कीजिएगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या है। नमस्कार, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ओके प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा प्रभु। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। महादेव महाकाल द वर्ल्ड, जी बिल्कुल क्लियर आंसर आ रहा है नेक्स्ट सेक्शन के लिए कि अभी इनका कर्मा चल रहा है। ठीक है, अभी इनका कर्मा चल रहा है, कर्मा खत्म होते ही ये आपकी तरफ मतलब देखिए, अगर आपको ये पर्सन चाहिए तभी देखिएगा, और अगर नहीं चाहिए तो मत देखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि नहीं टॉक्सिक है रिलेशनशिप, बस बहुत हो गया है, आप मूव ऑन करने की एनर्जी में है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप ज़बरदस्ती देखिए। ठीक है, बाकी यस इनको आपकी तरफ ना एक आपकी तरफ आने के लिए घुटन सी महसूस होगी आने वाले वक्त में। जैसे ही इनको कर्मा क्लियर होगा, इनको चाहे फाइनेंशियल कर्मा मिल रहा है, चाहे इमोशनल मिल रहा है, चाहे थर्ड पार्टी कार्मिक हो, चाहे कोई भी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनका कर्मा एक क्लियर होगा, वैसे ही जैसे कि इंसान खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, वैसे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, वैसे ही ये आपकी तरफ चलने को तैयार हो जाएंगे। एंजल ऑफ लव का कार्ड है डियर, और एंजल ऑफ लव जो शो करता है वो शो करता है कि आपने जितना प्यार दिया है शायद उतना इनको कोई दे नहीं सकता। ये इन्हें खुद को भी पता है, खुद को भी एहसास है, लेकिन अभी ये जो चीज़ों को जो इन्होंने अपने ऊपर एक पर्दा सा गिरा रखा है ना, वो हटेगा पहले डियर, फिर उसके बाद ही इनको अपनी खुद की समझ आएगी कि मेरे को क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे क्या करना चाहिए। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल। सो
अगर आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे कपल्स हैं, अगर आप ऐसे इनमें से कोई हैं, आप लोग अगर किसी के साथ एक ही वर्क प्लेस पे जुड़े हैं, तो हाँ, यहाँ पे नेम फेम या अपनी प्रोग्रेस के लिए भी कुछ लोग जो हैं आपके साथ आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वो आपको समझना है। जो टू स्पिरिट का कार्ड है जी, देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, शायद हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि एफर्ट्स आपको ही करने हैं, करना आप ही को है और श्रद्धा से करना है। पहले से ये नहीं सोचना कि मैं क्या बोलूँ, कुछ लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि हमने 2 दिन की पूजा किया है तो हमें रिजल्ट कब मिलेगा। अरे यार, हम एहसान थोड़े ना कर रहे हैं ईश्वर के ऊपर, हम तो उसको इस तरीके से करना है कि वो हमें सरेंडर करना है। हमने कर दिया, अब वो हमें रिजल्ट देंगे, ज़रूर देंगे। कभी भी हमारी प्रेयर जो है विफल नहीं जाती है, मतलब वो वेस्ट नहीं जाती है, वो हमें रिजल्ट देते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे नौकर नहीं है, ठीक है, वो बहुत हायर पावर है। अब महादेव की बात कर रहे थे, मान लीजिए मैं महादेव को मानती हूँ, सोचूं कि आज मैंने जल चढ़ाया, अच्छा मैं तो जल चढ़ा के आई थी आपके ऊपर, क्यों नहीं दिया मुझे रिजल्ट। ऐसे नहीं चलेगा, प्यार प्यार ही होता है डियर, ठीक है। तो आप उसको कितने प्यार से, आपको इनसे हेल्प लेने आनी चाहिए, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, टोटली ट्रस्ट करना पड़ेगा कि नहीं मैंने प्रेयर की है तो वो ज़रूर सुनेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा देर से सुनेंगे लेकिन सुनेंगे ज़रूर, तो ज़रूर वर्क करेगा, ठीक है। आप हेल्प लीजिए स्पिरिट्स की, स्पिरिट गाइड्स की, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके, ओके प्रभु जी, चलिए आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस क्या है। नमस्कार, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेज है। थैंक यू। द बर्निंग फायर, सुपर सोल। प्रभु कह रहे हैं कि कभी कभी आपको इसीलिए भी जलाया जाता है, तकलीफ इसलिए भी दी जाती है ताकि आप अपनी इस चीज़ को परिपक्व कर लो, ठीक है। आप थोड़े से स्ट्रांग हो जाओ अंदर से। सुपर सोल, ईश्वर कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, और ये कार्ड बहुत बार आता है, ठीक है, कि जो भी हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपको वो मान्य करना ही पड़ेगा जो। नो नीड टू वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यस, आपकी लाइफ में खुशियां हैं डियर, ठीक है। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि यस क्यों आया है, किस चीज़ के लिए ना डरने के लिए बोल रहे हैं प्रभु, यस क्यों आया है। नमः शिवाय, खुद ही आया ये कार्ड। देखिए डियर, अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो प्रभु कह रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है। यस, आपकी लाइफ में वो पारिवारिक खुशियाँ, वो खुशियाँ हैं, ठीक है। वो कब किसके साथ हैं वो तो ईश्वर ही जाने, लेकिन खुशियाँ सच में हैं, ठीक है जी। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। आर्कएंजल यूरियल, हेल्प एंड एस्पिरेशन। बिकम अ पीस एम्बेसडर, आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है कि शांत हो जाइए, अंतर मन से खुद को शांत कीजिए। द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। आपको जो भी ईश्वर से मदद चाहिए वो उसके लिए प्लान कर रहे हैं, सो डोंट वरी। एस्पिरेशन, आपको कहा जा रहा है कि आप अनलिमिटेड हैं, सो अपना जो एम है ना वो स्टार्स का बनाइए, अपने आप को कहीं भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत रोकिए, ठीक है। जय हो हनुमान बजरंगबली, नमस्कार। चिंतामणि काली, नमस्कार। सुरेश्वर एंड माँ आद्या काली, जय हो। तो हनुमान जी, आपको पता ही है कि प्रोटेक्शन, और जिनको भी शनि की भी दशा चल रही हो तो आप हनुमान जी की प्रेयर कर सकते हैं। और ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमी, चिंतामणि काली जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं दुश्मनों के ऊपर जीत की। भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी हर एक जो विश है वो सुनी जा रही है, बस आपने जो है पॉजिटिव, देखिए डियर, कई बार मैंने आपसे कहा है कि मान लीजिए आप ईश्वर अपना काम कर भी रहे हैं, आपकी हेल्प भी करें, लेकिन अगर आपकी सोच बहुत नेगेटिव है तो वो सब बेकार है डियर फिर, ठीक है। आपको बहुत पॉजिटिव, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा ट्रूथ है जो आप नहीं बदल सकते हो, तो कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो। आपसे कहा जा रहा है प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड, विश एफर्मेटिवली, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जो आप ये विशेस करते हो वो बहुत पॉजिटिव हो। और आपको बड़ी बार मैंने हर वीडियो में शायद ये भी बताया होगा कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम माई लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें, सुकून है कहीं ना कहीं, ठीक है, सुकून है तभी तो खुश हो ना। ओके, आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस।
आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खुशियों से और बहुत ही ज़्यादा रोशनी से भर जाएगी, ठीक है, पूरी तरह से, ये आपसे कहा जा रहा है। सो एक्सेप्ट कीजिए ब्लेसिंग्स, थैंक यू बोलिए उनको और खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत खुश रहिए। थैंक यू डियर।